ओम शांति। जीवन भर की चिंताओं से मुक्ति का उपाय अधिक सोचने वाले लोग जरूर सुने। आज से चिंता मुक्त हो जाएंगे। आज जीवन में लोगों को किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई चिंता लगी ही रहती है। कुछ ना कुछ उनको टेंशन लगी ही रहती है और सबको ये भी पता है, हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, सब विधि के हाथ में है। और हमारे आपके हाथ में क्या है? हमारे और आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। कर्म करना हमारे हाथ में है। भगवान से प्रेम करो। बाकी आपके घर में बेटा आ रहा है कि बेटी आने वाली है, आपका विवाह किससे होगा, कैसे होगा, ये हाथ में नहीं है। आप कितने साल तक रहोगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ हो तो बताइए। ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। हाथ में कुछ नहीं है, आप कर कुछ भी नहीं सकते हैं। अगर आपके भाग्य में बेटा है तो बेटा ही होगा, बेटी है तो बेटी ही होगी। किस पत्नी से, किस पति से, किस लड़के से, किस लड़की से कहाँ शादी होना है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो इतना भी नहीं है कि आपको अच्छी ज़ोर से प्यास लगी हो तो आप 2 घंटे तक पानी ना मिले तो रह सको। इतना भी तड़फ जाते हैं 2 घंटे पानी के लिए, इतना भी हमारे हाथ में नहीं है। और चिंता ऐसे करते हैं लोग आज दुनिया में कि जैसे ब्रह्मा हो, आप ही सृष्टि चला रहे हो, ऐसे रोते हो, छाती पीट-पीट करके भगवान मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। अरे काहे का बर्बाद हो गए? क्या था जो बर्बाद हो गया? आपका क्या था? क्या लेकर के आप आए थे जो आप बर्बाद हो गए हैं? ये शरीर भी तो आपका नहीं है। अज्ञानवश आप रोते और चिल्लाते रहते हो। इसलिए जो है, जैसा हमारे कर्म के अनुसार हमारे भाग्य का मिला है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हे भगवान, मेरे कर्म से जो मिला, मेरे भाग्य से अगर तुम झोंपड़ी मिली है, तो झोंपड़ी में संतुष्ट, और अगर महल तो महल में संतुष्ट, 56 भोग दे तो 56 भोग में संतुष्ट, और चना चबाने को दो तो चना में भी संतुष्ट। जैसे हमारे कर्म और वैसे हमारे भाग्य से हमें मिला है। अब हमने तो अपनी इच्छाएं समाप्त कर दी हैं। अब तो जो हमारे भाग्य के अनुसार उसने दिया है, और जैसा हमारा भाग्य होगा, जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, जो खिलाएँगे वो खाएँगे, अपनी कोई इच्छा नहीं है। अब दुनिया में लोगों की चल तो नहीं रही है ज़रा-सी, लेकिन इच्छाएँ बहुत हैं। चल तो नहीं रही इतनी कि बेटा-बहू बात नहीं मान रहे हैं, बेटा-बेटी बात नहीं मान रहे हैं, और इच्छाएँ बहुत सारी हैं कि इनको ये करना चाहिए, ऐसा करा दें, वैसा करा दें। वो बात नहीं सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और दुनिया की इच्छाओं भरी पड़ी हैं, ठेका लिए पड़े हो दुनिया भर की। आप ये बताओ कि कभी आपका चाहा होता है कि जो कर्म के अनुसार आपके भाग्य में होना है, वो होता है? आप खुद विचार कीजिए। इंसान का चाह क्या होता है? क्या चाह हुआ आज तक हुआ है? इंसान तो चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएँ। क्या ऐसा कहने से बन जाएँगे क्या? कोई भी मैया चाहती हैं, कोई भी माता-बहन चाहती हैं, कोई भी व्यक्ति चाहता है हम राष्ट्रपति बन जाएँ, तो क्या चाहने से बन जाओगे? क्या होगा आपके चाहने से, क्या होता है? हुई है सोई राम रच राखा। तुम्हारा और हमारा चाहा कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि चाहे ही मिटा दो, चाहे जी से लगी, जी हरा हो गया, जी चाहे हरी से लगी, जी हरा हो गया। चाहे इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये हमें चाहने लगे तो फिर और हमें क्या चाहिए। इसलिए चाहे भगवान में लगे, भगवान की चाह हो। मीरा जी को किसकी चाह थी? भगवान की। कान्हा जी की। सबरी को किसकी चाह थी? श्री राम जी की, भगवान की। और आज दुनिया में लोगों को किसकी चाह है? हमारे बेटा हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें बहू आ जाए, हमें ऐसा हो जाए। इस दुनिया में लोगों को बेटी की चाह है, बेटा की चाह है, पैसे की चाह है, संबंधियों की चाह है। ये मिल जाए, वो खेत हमें मिल जाए, ये प्लॉट, ये दुकान, वो मकान, ये फ्लैट, ये हमें मिल जाए। तो घर-द्वार, बेटी, परिवार, धन, दौलत, संपत्ति, इसकी चाह है लोगों को। अरे ये धन दौलत तो भाग्य का है। अगर भाग्य में होगा तो भाग्य करके आपके पास आएगा, और अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो आकर के भी भाग जाएगा। आया हुआ भी भाग जाएगा। आप कितने भी प्रयत्न कर लेना, कितनी कोशिश कर लेना, रुकेगा नहीं। कितनी भी रोकने की कोशिश कर लेना। विभीषण के भाग्य में लंका थी, तो रावण ने लात मार के निकाल दिया था, लेकिन फिर भी
मिल गई, भाग्य में थी ना। और रावण के भाग्य में लंका नहीं थी, तो सिंहासन पर बैठा बैठा और उसका सत्यानाश हो गया। इस बात का तो सभी मानते हैं ना, देखा है ना सभी ने। बाली के भाग्य में किष्किंधा की राजधानी नहीं थी तो चली गई, और सुग्रीव के भाग्य में थी तो लात मार करके भी निकाला था बाली ने, मिल गई। फिर भी भाग्य में होगा तो जमाना अगर लात भी मार के निकाले, और अगर आपके भाग्य में है तो आपको मिल करके ही रहेगा। इसलिए देने वाला वो है, आप कर्म करो, आपने कर्म किया है तो जरूर मिलेगा। कर्म तू कर, मैं बैठा हूं न्याय करने के लिए। मुझ पर विश्वास रख, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर थोड़ छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए आज से हम क्या चाहेंगे, भगवान को चाहना। बेटा बेटी जो दे या है रखो, रोया ना करो कभी, बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई, बेटी हो गई, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये कब होगा वो कब होगा। तुम भगवान का चिंतन किया करो, विश्वास किया करो, और एक बात हमेशा याद रखना कि समय से पहले कभी कुछ नहीं होगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। इंतजार करो समय का। पांडवों को भी महाभारत महाभारत लड़ने के लिए और सिंहासन को पाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को इंतजार करना पड़ा, 13 वर्ष का। समय जब होगा तब सब होगा, समय के पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा जन्म नहीं लेता है, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीने का टाइम लगता है। कोई आज शादी करे और बच्चे हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, हर चीज के लिए समय होता है। आज आपके दिन खराब हैं तो थोड़ा समय लगेगा दिन सुधरने में। आप सोचो कि आज ही हो जाए तो नहीं। विश्वास रखो उस विधाता पर, उस परमात्मा पर, वो आपको जरूर मुसीबत से निकालेगा। जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है तो आपकी भी लाज जरूर बचाएगा। पर विश्वास रखना द्रौपदी की तरह उस ईश्वर पर। विश्वास, और विश्वास इतना हो भगवान पर कि जो मिल रहा है आपके भाग्य के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार, तो उसमें विश्वास आपका डगमग नहीं होना चाहिए। विश्वास ये नहीं है कि जो मैं मांगता हूँ वो मिलता जाए तो विश्वास है। विश्वास का मतलब है कि जो मुझे मिलेगा वो मुझे स्वीकार है, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। विश्वास का मतलब वो नहीं कि जो मैं मांगू वो मिल जाए तो विश्वास है, नहीं। विश्वास का मतलब ये है कि जो आप दो वो मुझे मिल जाए। नहीं, विश्वास का मतलब होता है कि जो आप दोगे, मैं मांगता कुछ नहीं हूं और मैं उसी में संतुष्ट होकर के रहूंगा। एक माताजी थी धौलपुर की, तो वो हर बार माता वैष्णवी के दर्शन करने जाती थी, और माँ वैष्णवी के दर्शन करने जाती थी, वैष्णो देवी जाती थी और कहती थी वैष्णव मैया की जय, हमारी माता वैष्णव मैया बहुत अच्छी हैं, उनसे जो मांगो देती हैं, जो मांगो मिल जाता है। पिछली बार हमने अपनी बड़ी बहू की बेटा मांगा था, वैष्णव मैया ने बेटा दिया। अब तो हमारे दूसरे बेटे की बहू भी गर्भवती है। हम माताजी से कह करके आए हैं कि माताजी इसको भी बेटा ही होना चाहिए। बड़ी बहू को बेटा हो गया और छोटी बहू को बेटा और हो जाए। हे वैष्णव मैया, लड्डू चलाएंगे, जोत जलाएंगे, ऐसा करेंगे। जब वैष्णव मैया समय आया तो बहू को बेटी हो गई। तो एक बार मैया आई, मिल गई, मुंह लटकाए बैठी। हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते हैं। बोले क्या हुआ, क्यों नहीं मानते हो? हमने माताजी से मांगा, हमें इतना विश्वास था माताजी के ऊपर, इतनी श्रद्धा थी माताजी पर, बेटा ही तो मांगा था, इतनी रोज पूजा करते हैं और बेटी दे दी माताजी ने। तो आज आप सुन लीजिए कान खोल करके कि भगवान को जो स्वार्थ से याद करते हैं, भगवान को जो स्वार्थ से मानते हैं, भगवान की भक्ति जो स्वार्थ से करते हैं, वो भक्त नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ये तो व्यापारी होते हैं जो आते हैं रोते। और उनसे भी बताया, उनको भी कहा कि आप मैया को नहीं मानते हो, ना आप ज्ञानी हो ना भक्ति हो, आप तो
व्यापारी हो, तो तुम माँ वैष्णवी माँ से आप व्यापार कर रही हो कि हमें बेटा ही दो। वो भगवान क्या नौकर लगे हैं आपके? वो क्या मैया हो सकता है कि जो आपके भाग्य में है वो ही आपको मिला है। जो आपको मिल गया उसमें खुश रहो। अरे कितने ही लोगों के यहाँ संतान नहीं है, कई तो बच्चियों को भी तरस रहे हैं, बच्चों को तरस रहे हैं और आपके यहाँ तो बेटी हो गई है ना, तो ये पॉज़िटिव क्यों नहीं सोचते? हो सकता अगर ये भी सुख ना लिखा रहा हो भाग्य में, तो क्या होता? पॉज़िटिव क्यों नहीं सोचते? नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? हम लोग अधिकतर नेगेटिव ही सोचते हैं। हे भगवान, हमें ये दे दो तो आपको याद करेंगे, बाबा ने हमारा काम बना दिया तो भोग लगवाएँगे, ऐसा करवाएँगे, बच्चा पास हो गया तो भोग लगवाएँगे, मंदिर जाएँगे, पूजा करेंगे, जोत जलवाएँगे किस दिन। एक बात याद रखना, अगर आप स्वार्थ के बस भगवान से जुड़े हो, स्वार्थ से आप भगवान को याद करते हो, भोग लगवाते हो या भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, तो स्वार्थ के बस अगर आप करते हो, तो आपकी श्रद्धा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। भगवान को मानने वालों को, भगवान के बच्चों को कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए भगवान से। आप हमें दो भगवान या ना दो, सुदामा जी गरीबी से गुजारा करते हैं। भीख देखिए, कुछ भी माँगने से नहीं मिलता है। भीख माँगने के लिए जाते हैं सुदामा जी, फिर भी भीख नहीं मिलती है, लेकिन वो श्री कृष्ण जी का चिंतन करना, ध्यान करना, उनकी भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें खाने को रोटी नहीं दोगे, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि आप हमारा घर भर दो, तब हम आपका बैठ के भजन करेंगे। ये तो व्यापार हो गया कि आप हमें दो और हम आपको देंगे। आप हमारे को धन दो और हम आपका भजन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान, ध्यान और भक्ति निष्काम होना चाहिए, एकदम निष्काम, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्वार्थ भरी कामना नहीं होना चाहिए। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा पिता से माँगता है और एक बेटा पिता को माँगता है। पिता से माँगने वाला बेटा अच्छा है, पिताजी धन दे दो, पिताजी से धन माँगना अच्छा है या पिताजी को माँगना अच्छा है? पिता से या पिता को क्या माँगना अच्छा है? तो ध्यान रखना आप कि भगवान से माँगना सही है कि भगवान को माँगना सही है। इसलिए भगवान के सामने बिल्कुल माँगने वाले बन कर के ना जाया करो कि ये दे दो, वो दे दो। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, भगवान को ही माँग लो। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है। माँगने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा रखो, कर्म करो और भगवान बिना माँगे आपको वो देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी कल्पना नहीं की होगी। एक बात बताइए, एक छोटा-सा बच्चा होता है 1 महीने का, 15 दिन का, वो क्या अपनी माँ से कभी दूध माँगता है कि मुझे दूध पिला दो? नहीं माँगता, तो क्या माँ दूध नहीं पिलाती है? पिलाती है कि नहीं पिलाती है? क्या वो बच्चा माँ से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, रज़ाई उड़ा दो? क्या वो ये कहता है कि गर्मी लग रही है, पंखा चला दो? क्या वो कहता है कि प्यास लगी है, पानी पिला दो? वो बच्चा कुछ नहीं कहता, उसकी माँ बिना कहे सब कुछ समझती है, भले उसकी माँ अनपढ़ है। अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए, कब कपड़े चाहिए, कब क्या चाहिए। आप सोचिए कि जब एक सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावनाओं को समझ सकती है, तो क्या भगवान अपने बच्चों की भावना को, भगवान अपने भक्त की भावना को नहीं समझेंगे क्या? आपको माँगने की ज़रूरत क्या है? आप माँगने वालों की तरह लाइन में लग जाते हो और माँगने के लिए माँगते रहते हैं। अरे भगवान से सच्चा प्रेम करो, वो सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आपको विश्वास नहीं है क्या भगवान पर? हे भगवान, आप ये दो, तब हम आपको लड्डू चढ़ाएँगे, तब आपको भोग लगवाएँगे। ये दो, तब हम नारियल चढ़ाएँगे। अरे आपके नारियल के भूखे हैं क्या भगवान? उन्होंने तो कभी नारियल खाया नहीं होगा। हद होती है अज्ञान की और लोग सारी हदें पार कर देते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ। अरे स्वार्थ के कीचड़ में लोग
मर जाते हैं दबे दबे और इसी स्वार्थ के कीचड़ में और दबे रहो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, श्री नारायण ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा गोद में बिठा करके अपनी कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न ना हो, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो। धन्य है जो मांगता है, भगवान उसको उतना ही देता है जितना मांगता है। जितना तूने मांगा उतना दिया, पर नहीं मांगोगे तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। क्या चाहिए? मांगे से तो मरना भला, मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मोती मिले। ये है सतगुरु की सीख। मांगने से व्यक्ति छोटा होता है, इसलिए कभी मांगा मत करो। आपको कुछ कहना नहीं है, मांगना नहीं है, सच्चे दिल से आप भगवान पर विश्वास रखो और कर्म अच्छे करो, श्रद्धा और भावना रखो तो सही। और आप जो कहोगे वो ना दे दें तो आप कहना। प्यार करो, विश्वास रखो, सच्चे बनो तो जब सच्चे हो जाओगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी झोलियाँ छोटी पड़ जाएँगी, इतना देंगे भगवान। जो हम माँगते रहते हैं कि हे भगवान ये मिल जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे आप कर्म करो, पढ़ाई-लिखाई करो, योग्यता है आपके अंदर, अच्छे कर्म करो, भाग्य में आपका लिखा है तो मिलेगा। किसान लोग होते हैं, खेती करते हैं, सभी किसान जानते हैं, किसान जब खेत में गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ के साथ में उनको एक चीज़ फ्री में मिलती है, वो क्या है? किसान जब खेत में गेहूँ बोता है, तो किसान को खेत में गेहूँ के साथ एक चीज़ फ्री में मिलती है। वो क्या मिलता है? अनाज के साथ एक चीज़ फ्री में मिलती, गेहूँ के साथ भूसा। किसान जब खेत में गेहूँ बोता है, तो भूसा उससे फ्री में मिलता है। और किसान भूसा पाने के लिए गेहूँ नहीं बोता है, ना पानी देता है गेहूँ में, कि वो चाहता है गेहूँ के बदले गेहूँ, भूसा तो उसे फ्री में मिलता है। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम करोगे, गेहूँ बोओगे तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम करोगे तो बेटा, बेटी, धन, दौलत, संपत्ति, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा ये तो भूसे की तरह है। ये भगवान को पाओगे तो ये तो मिलेगा ही, ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? बिजनेस, व्यापार, धन, दौलत, बेटा, बेटी सब कुछ इस भूसे की तरह है और हम भगवान है गेहूँ। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। भूसा तो अपने आप मिलेगा ही। आप भगवान के रास्ते पर तो चलो, पत्नी तो मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, 2 पैसे भी कमाओगे, पद प्रतिष्ठा भी कमाओगे, मिलेगा, सब मिलेगा। ये कहाँ जाएगा? सबको सब मिलता है। देखो भूखों कोई नहीं मर रहा है। आज कमाओगे, काम करोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। कोई लाख रुपए महीने के कमाता है तो वो भी भूखे नहीं मर रहा। कोई 1000 रुपए महीने के कमा रहा तो वो भी भूखा नहीं मरता। और जो 1 रुपये भी नहीं कमा रहा है उसको कहीं न कहीं से मिल ही जाता है। अरे जिसके हाथ और पैर नहीं हैं, वो धड़ बस उसका है, वो भी भूखा नहीं मर रहा, उसको कहीं न कहीं से मिल ही रहा है। तो क्या आप भूखे मर जाओगे क्या? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो। एक बात याद रखना कि भगवान बिना प्रेम के कभी नहीं मिलते हैं। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम से, इसलिए भगवान से प्यार करो। ये दुखों का रोना ना रोया करो कि हम बड़े दुखी हैं। ये संसार दुखालय है। इस संसार में कौन दुखी नहीं है? श्री राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, उनको भी दुख उठाना पड़ा। माता सीता को दुख उठाना पड़ा, श्री दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा। और आप बचना चाहते हो दुख से कि हमें दुख ना मिले। इस संसार का नाम ही दुखालय है। कैसे नहीं मिलेगा? किसको नहीं मिला? आप किसी का नाम बताओ कि इसको नहीं मिला। भगवान से कहो कि प्रभु दुख आ रहे हैं तो आए, लेकिन हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दो, ताकत दो। और उस दुख में भी हे नाथ हम आपका स्मरण करते रहें। एक कृपा हम पर बनाए रखो। और भगवान पर विश्वास है तो वो हर दुख से आपको पार लगा देंगे। जीवन में आई मुसीबतों से आप घबराना नहीं, उस पर विश्वास रखना। ओम शांति।